हेलो दोस्तों। आज हम सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। गुप्ता एंड गुप्ता हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। और गुप्ता एंड गुप्ता में हम हर टॉपिक को पढ़ाई करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स सर्वे। इसी फॉर्म में ये जो इंडेक्स दे रखी है, इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। एक एक करके हम लगभग सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ ESE में ही पूछे जाते हैं, हम उनको इस सीरीज में नहीं पढ़ेंगे। जैसे टनल इंजीनियरिंग, डक, हार्वर्ड इंजीनियरिंग, ये दो चार जो टॉपिक हैं। एयरपोर्ट को भी हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी तकरीबन 15 सब्जेक्टों को हम इसमें पढ़ाई करेंगे। ये हमारी नई सीरीज है। पहला हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में तकरीबन 400 क्वेश्चन बैठेंगे। हम 400 क्वेश्चन को तकरीबन 40 लेक्चरों में कवर करेंगे। एक लेक्चर में तकरीबन 10 क्वेश्चन होंगे। डिटेल सॉल्यूशन होगा उनका। सॉल्यूशन और उनका जो टाइम होगा, लेक्चर का जो टाइम होगा, वो तकरीबन 30 मिनट होगा। 30 से 35 मिनट का होगा। ठीक है। अब टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन है, पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। पास्कल सेकंड किसकी यूनिट है? तो पास्कल सेकंड, आप इसे ध्यान रखना। वैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लेकिन आप इसे ध्यान रखना है। पास्कल सेकंड या न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड, ये दोनों एक ही बात है। और ये हमारी डायनामिक डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है की यूनिट है। अब देखिए, डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक डायनामिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है? हम जानते हैं कि टाउ बराबर म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ पे जो म्यू है, यही डायनामिक विस्कोसिटी है। ठीक है। तो म्यू इजिकल टू टाउ डेल यू डेल वाई। टाउ की यूनिट क्या है? पास्कल। पास्कल ये टाउ की भी यूनिट है और ये प्रेशर की भी यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? प्रेशर की भी ही यूनिट है। ठीक है। तो पास्कल ये हो गया। डेल यू क्या होता है? डेल वाई अपॉन डेल टी, दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल वाई। तो डेल वाई टू डेल वाई ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा पास्कल अपॉन टाइम। तो ये हमारा किसकी यूनिट है? पास्कल अपॉन टाइम। ये हमारी डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है। डायनामिक विस्कोसिटी की हमारी ये यूनिट है, पास्कल पास्कल इंटू टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायनामिक 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 विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड। इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर को कहते हैं पास्कल। पास्कल सेकंड है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि टाउ बराबर म्यू डेल यू अपन डेल वाई जो है, ये क्या है? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। ये जो लॉ है, ये आप जानते होंगे, पढ़ा भी होगा आपने। ये सिर्फ रियल या प्रैक्टिकल जो एग्जिट करते हैं, एक्चुअल में जो होते हैं, प्रैक्टिकल फ्लूइड के लिए होता है।
आइडियल फ्लूइड के लिए ये नहीं होता है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वो होता है जो फ्रिक्शनलेस होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, वैसे दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यही है कि आइडियल फ्लूइड क्या है। आइडियल फ्लूइड हमारा फ्रिक्शनलेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। नहीं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा रियल फ्लूइड, एक्चुअल फ्लूइड, जो प्रैक्टिकली जो एग्जिस्ट करता है नेचर में। वो आइडियल फ्लूइड वो होता है जो फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल होता है। तो बी इसका आंसर सही हो गया। तो पहले वाले का तो आंसर हो गया हमारा पहले वाले का तो आंसर है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, मैंने समझाई दिया आपको। दूसरे वाला है का है बी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। ओके, अब देखिए दूसरे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी दो तरह की ही आपको ध्यान रखना है, डायनामिक या काइनेमेटिक्स। तो डायनामिक तुमने पढ़ ली, टाउ बराबर म्यू डेल यू अपन डेल, टाउ बराबर म्यू डेल यू अपन डेल वाई। तो म्यू जो है डायनामिक विस्कोसिटी है। अगर हम म्यू को रो से डिवाइड कर दें, यानी डेंसिटी से अगर हम डिवाइड कर दें डायनामिक विस्कोसिटी को, तो ये हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी देती है। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। ठीक है जी। तो कुल मिला के बात यहाँ ये होती है कि डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एम के एस यूनिट में होती है। एम के एस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। सी जी एस सेंटीग्राम ग्राम सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में इसकी यूनिट होती है पॉइस। बात अभी हम किसकी कर रहे हैं? डायनामिक विस्कोसिटी की अभी हम बात कर रहे हैं। डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पॉइस। यहाँ ये बात रखनी है कि पॉइस, एक पॉइस बराबर जो होता है, अभी यहाँ ध्यान रखना है ये डायनामिक विस्कोसिटी की बात चल रही है म्यू की। ठीक है, तो 1 पॉइस बराबर होता है 10 की वैल्यू -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब बात आती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है हमारी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एम के एस यूनिट में होती है। सी जी एस में ये होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको ही स्टॉक कहते हैं, स्टॉक। तो एक स्टॉक बराबर 10 की वैल्यू -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 10 की वैल्यू -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक स्टॉक बराबर इतना होता है। ओके, एक मिनट। तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरे का डी। तीसरे का आंसर हमारा डी होगा, डी।
डी होगा। अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये निकाल लेते हैं। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है जी। न्यूटन फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू सेकंड यानी टाइम, ये वाला टाइम, अपॉन मीटर स्क्वायर। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम काट देते हैं, चलो यहाँ ऊपर आ गया हमारा। तो मास एरिया मीटर स्क्वायर एरिया, वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो यहाँ लेंथ बचेगी। ओके, मास से हमारा मास कट जाएगा, नीचे क्या बचा? वॉल्यूम ऊपर चला गया, मास कट गया, मीटर स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं बचा हमारा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? ये वाला जो होता है ये होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है जी। और टाइम हमारा ये रहा एक, और यहाँ हमारा लेंथ बचा था, तो टाइम से टाइम कट गया। अब वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ एक ये रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम, लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर टाइम सेकंड। तो ये काइनामेटिक विस्कोसिटी की यूनिट हो गई। आपको ये ध्यान रखना है, काइनामेटिक विस्कोसिटी की यूनिट, ये आप नोट कर लो कहीं, अगर चाहो तो नोट कर सकते हो कि ये जो काइनामेटिक विस्कोसिटी है इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। सेकंड एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ओके, अब डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है एमकेएस में न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, सीजीएस में पॉइस होती है। एक पॉइस बराबर 10 की वैल्यू -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसकी सीजीएस में यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड भी होती है, जिसे स्टॉक भी कहते हैं। और एक स्टॉक बराबर 10 की वैल्यू -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, 10 की वैल्यू -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये चार जो टॉपिक हैं, दो ही टॉपिक में चार जो सब टॉपिक हैं। पहला डायनामिक विस्कोसिटी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, काइनेमेटिक्स यहाँ लिख देता हूँ, डायनामिक विस्कोसिटी यहाँ लिख देता हूँ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम यहाँ लिख देते हैं। तो डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये एमकेएस में है। सीजीएस में क्या हो जाएगी? स्टॉक, काइनेमेटिक्स की स्टॉक और डायनामिक की पॉइस। एक पॉइस बराबर 10 की वैल्यू -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एक स्टॉक बराबर 10 की वैल्यू -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसको ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओके ओके, तो ये तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन में पहुंचने से पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हम एक ही पूरे क्वेश्चन को एक ही यूनिट में सॉल्व करेंगे, या तो एमकेएस या सीजीएस। चूँकि हम इंजीनियरिंग में एमकेएस सिस्टम को ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इसलिए हम एमकेएस सिस्टम में ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला तो क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस पे ये स्टार का जो साइन लग रहा है, इसका मतलब होता है कि इसका सॉल्यूशन दे रखा है। पीछे 3 क्वेश्चनों का कोई सॉल्यूशन नहीं दे रखा है इस बुक में। चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो पीछे जो दे रखा है, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस वाला जो दे रखा है सॉल्यूशन, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। ओके, तो आप चाहें अगर बुक हो तो वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इफ द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5 पॉइस। 0.5 पॉइस का मतलब क्या हो गया? 0.5 पॉइस का मतलब हो गया 0.5 इंटू इसकी वैल्यू -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दूसरा डाटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 0.5 यानी 500 kg पर मीटर क्यूब। इसमें मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसे भी समझा देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर डेंसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड। हम वाटर को ही रिफरेंस फ्लूइड, आइडियल नहीं रेफरेंस, हम पानी को ही रेफरेंस फ्लूइड मान लेते हैं। ये हमें दे रखी है 0.5, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है? 0.5। इसकी हमसे डेंसिटी पूछी है भाई, फ्लूइड की तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी है। वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी कितनी होगी हमारी? 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारी डेंसिटी हो गई फ्लूइड की। देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछी है हमसे। तो हमसे पूछा क्या? हमसे पूछी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछी है स्टॉक में, इन स्टॉक्स। तो स्टॉक्स क्या है? CGS। अब देखिए, हम यहाँ पर पूरे सिस्टम को MKS में लेके चल रहा है, तो हमारी ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी MKS में आएगी, लेकिन हमसे पूछी स्टॉक में है, तो हम MKS में सॉल्व करेंगे, उसे फिर स्टॉक में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, यानी डेंसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी कितनी दे रखी है? यहाँ पे दे रखी है 0.5 इंटू 10 की वैल्यू -1। रो कितना दे रखा है? 500। ओके, तो ये हटाओ और ये 0 करो, पॉइंट यहाँ पॉइंट हटाओ और ये 0 कर दो। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ 5 बचेगा, 5 से ये 1000 वाल कट जाएगा और ये ऊपर जाके 10 की वैल्यू -4 हो जाएगा, यानी 10 की वैल्यू 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमारा ये हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी जिसकी वैल्यू -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अब जिसकी वैल्यू -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या होता है? ये होता है स्टॉक। तो ये कितनी होगी? एक स्टॉक। कितनी होगी? एक स्टॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 स्टॉक। तो इसका आंसर, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा हमारा, चौथे का आंसर हो जाएगा हमारा C। चौथे का C 1 स्टॉक में। अब पांचवा है द विस्कोसिटी ऑफ गैस। अब देखिए जी, विस्कोसिटी की बात आती है गैस की, तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी
ऑफ गैस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्लूइड की विस्कोसिटी हमारी कम होती है, जबकि गैस की विस्कोसिटी हमारी बढ़ती है। ओके, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्लूइड की वेलोसिटी घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, जबकि गैस की विस्कोसिटी बढ़ेगी। द विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टाइम, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टाइम। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस की बात हो रही है, तो गैस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, जबकि फ्लूइड की विस्कोसिटी घटेगी। तो इसका आंसर बी सही है, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इन टाइम। ओके, तो हमारा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 में का बी, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इन टाइम। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो है। हम पहले वीडियो में मात्र 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आगे से जब भी जो भी वीडियो आएगी उसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें हम 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे से जो भी हमारी वीडियो आएगी उसमें हम 10 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पहला ही लेक्चर है। ओके, थैंक यू।